Good morning students, I am Bhavna, your science teacher. Today we will start a new chapter number 15, Role of Environment. Environment includes all the things in your surroundings. Environment में आपके आसपास की सारी चीज़ें शामिल होती हैं. It keeps on changing from time to time. Environment जो है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है. Sometimes mildly and sometimes greatly. कभी कम तो कभी ज़्यादा. It thus plays an important role in the lives of animals, human beings and plants. इस तरीके से बहुत important role play करता है animals और human beings और plants की life में. The two main components of environment are environment के two main components होते हैं. First one is abiotic और non-living components such as air, water, soil, light, temperature, etc. Abiotic it means अजैविक यानी non-living. Non-living components कौन से होते हैं? जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, लाइट है, जो भी टेम्परेचर है वो, ये क्या होती है? अबायोटिक और नॉन लिविंग. इसी के रिवर्स में जो बायोटिक होता है वो जैविक, इसमें लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं जैसे पौधे, जानवर, ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे से जीव होते हैं वो. बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इस तरीके से जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, वो एक तरीके से प्रभावित करते हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से. Human beings, however, have greatly altered the environment by misusing the natural resources. इस तरीके से कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग हैं उन्होंने जो भी एनवायरनमेंट है उसका मिसयूज़ करते हुए, उसके नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ करते हुए उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश की है या उसे नुकसान पहुंचाया है. All things have to adapt to their surroundings to survive. सभी चीज़ें जो होती हैं उनको अपने अनुकूलन बनाने के लिए अपने आसपास कहीं ना कहीं सर्वाइव करना पड़ता है, या सर्वाइव करने के लिए जो भी आसपास चीज़ें होती है उसको अनुकूलित करना पड़ता है. नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? द वेल्थ ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी प्राकृतिक का धन है या जो भी हमें प्रकृति से चीज़ें मिली हुई है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. जैसे सॉइल, जो मानव ने नहीं बनाया होता, जो गॉड गिफ्टेड होता है, पहले से हमें मिल रखा होता है. मिट्टी है, पानी है, जंगल हैं, जो भी खनिज हैं, कोल है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ ऑल्सो. तो ये सारे के सारे क्या है? वेल्थ ऑफ नेचर है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है. आर सम नेचुरल रिसोर्सेज. मैन यूजेज ऑल दिस रिसोर्सेज. जो मानव होता है वो इन सारे ही संसाधनों का इस्तेमाल करता है. इट आर ऑफ टू काइंड्स. ये भी दो तरीके के होते हैं. नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल नवीकरणीय संसाधन. नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स, कोल, ऑयल एक्सेट्रा. ये क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका हम फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते. एक बार इस्तेमाल करने के बाद, जैसे हमने कोयला जो है उसे जलाया तो वो राख बन गया, हम उस राख से वापस कोयला तो नहीं बना पाएंगे, तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जैसे सॉइल है, पानी है, फॉरेस्ट है, ये क्या होते हैं? रिन्यूएबल. इनका कहीं ना कहीं हम वापस इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे पानी है, पानी अगर गंदा हो गया तो हम उसे पौधों में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल वापस कर सकते हैं. फिर है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इनका नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिल रखे हैं उनका संरक्षण करना भी ज़रूरी है ताकि आगे के समय तक वो बच सके. इट मीन्स प्रिजर्वेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ. यानी कि क्या है? कंजर्वेशन करना, प्रिजर्व करना और इस तरीके से मैनेज करना कि नेचुरल रिसोर्सेज है वो अर्थ पर बच सकें, जो भी अर्थ पर हमें मिल रहे हैं. वी शुड नॉट मिसयूज़ और वेस्ट आर नेचुरल रिसोर्सेज. हमें नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. लाइक टैप से अगर पानी आ रहा है तो खुला हुआ है तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए, उसे ज़्यादा बहने नहीं देना चाहिए, तो वो कम मिसयूज़ होगा. ओके, इफ़ यू यूज़ देम वाइजली देन विल लास्ट मच लॉन्गर. अगर हम इसे सही से यूज़ करेंगे तो ये लंबे समय तक हमें क्या है? मिल सकते हैं.
कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी जो है दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स, वी शुड ऑल्सो कंजर्व इट। कैसे कर सकते हैं? वाटर इज़ ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारी लाइफ में। देयर मे बी मोर वाटर इन एरियाज़ वेयर द पॉपुलेशन इज़ नॉट मच एंड लेस। हो सकता है कि पानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ना हो, या काफ़ी हो वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है। वेयर पॉपुलेशन इज़ मोर, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, एंड यूज़ ऑफ वाटर इज़ मोर, वहाँ पानी की भी ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पानी की भी ज़रूरत ज़्यादा होगी। टू मीट दिस प्रॉब्लम वी शुड सेव वाटर, हमें इस प्रॉब्लम को अगर फेस करना है कि पानी की कमी ना हो तो हमें ऐसे में पानी को क्या करना चाहिए? सेव भी करना चाहिए। ओके तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आपका होमवर्क है, जितना चैप्टर रीड करवाया इसे आप अच्छे से रीड करेंगे और अपने आप को यूटी के लिए प्रिपेयर भी करेंगे। ओके, थैंक यू।